हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष चुने गए हैं, डेविड मालपास। तो इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा आप examtrends.net वेबसाइट से जाकर के सीधे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन में इजी हो। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने करंट न्यूज़ पे कि इस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं डेविड मालपास। यह वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन देखिए दो तरीके से बन सकता है, एक तो कौन चुने गए हैं और दूसरा कि ये कौन से नंबर के हैं। तो यह 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक। 12वें अध्यक्ष कौन थे? तो जिम योंग किम थे, जो कि दक्षिण कोरिया के थे, वो थे 12वें अध्यक्ष। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जनवरी में उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। उस समय वर्ल्ड बैंक की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई थी क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। क्या था? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा कार्यकारी अध्यक्ष। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया से हैं, ये बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक की कार्यकारी अध्यक्ष। इसके पहले 2012 से लेकर के 2019 तक कौन थे? जिम योंग किम। और अब पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डेविड मालपास, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका कार्यकाल शुरू होगा 9 अप्रैल से और आने वाले 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट की। देखिए, जो भी व्यक्ति विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है वह तुरंत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक मंडल का अध्यक्ष बन जाता है। मतलब वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनते ही वह तुरंत इन दो संगठनों का अध्यक्ष बन जाता है। अगर अभी आगे आप लोग देखेंगे तो ये दोनों क्या है? वर्ल्ड बैंक की ही शाखाएं हैं। ठीक, अब बात करते हैं डेविड मालपास के बारे में। तो डेविड मालपास एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक, क्या है? एक अर्थशास्त्री हैं, जो कि अर्थशास्त्र, वित्त, सरकार और विदेश नीतियों में करीब 40 साल का अनुभव ले चुकी हैं। 2016 में जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं डेविड मालपास। इस वजह से अगर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यह इमेज किसकी है? यह इमेज है डेविड मालपास की। एंड नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं कि डेविड को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनने पर। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड बैंक है क्या। वर्ल्ड बैंक देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि ऋण प्रदान करती है। आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किस तरह से डिफरेंस है। देखिए, दोनों का गठन तो हुआ है 1945 में और दोनों का काम है लोन देना। लेकिन आईएमएफ क्या करती है? जो जरूरतमंद देश हैं, मैंने आपको एक पढ़ाया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप हमारे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने ये डाउट अच्छे से क्लियर किया है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कैसे डिफरेंस है। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक ग्रोथ के लिए लोन देता है और आईएमएफ जरूरतमंदों को लोन देता है। ठीक है, तो होता क्या है कि वर्ल्ड बैंक का काम क्या है कि विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना इसका मेन पर्पज है। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन चल रहा था 1944 में, उसी समय इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय से भी क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। ठीक, कहाँ पे पड़ता है वॉशिंगटन डीसी? अमेरिका में पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की कुछ संस्थाएं हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनता है तो इन दोनों जो संस्थाएं हैं इनका अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि ये विश्व बैंक के
5 संस्थाओं में शामिल है। इसके अलावा देखिए ये जो 3 संस्थाएं हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरी संस्था जो है हमारी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। फिर है हमारा मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक से ये 5 संस्थाएं हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंडर में काम करती हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक में सम्मिलित हैं। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने अपने 2 उद्देश्य निर्धारित किए हैं जिसको वह 2030 तक कंप्लीट करेगा। कौन कौन से हैं ये 2 उद्देश्य? पहला तो है कि अत्यधिक गरीबी खत्म करना, जिससे लोगों का परसेंट 3% से अधिक ना हो, उन्हें कम से कम $1.90 से कम पर निर्वाह करते हैं। ऐसे लोग जो 3% से भी कम आमदनी नहीं जुटा पाते हैं उनके लिए गरीबी को कम करना। और दूसरा इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक देश में नीचे के 40% लोगों की आय में वृद्धि करना। जो गरीब लोग होते हैं उनमें करीब 40% लोगों की गरीबी को दूर करना वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है, वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य है जिसे वह 2030 तक कंप्लीट करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक बहुत सी रिपोर्ट्स भी जारी करता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि इंडेक्सेस जो जारी होते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बहुत से इंडेक्सेस वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है क्योंकि उसके पास अच्छे अच्छे डेटा भी होते हैं। तो कौन कौन से इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है? पहला तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और उसके अलावा वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 5 इंडेक्स हैं जो कि जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन बने हैं? डेविड मालपास। इसके पहले कौन थे? जिम योंग किम, दक्षिण कोरिया के। और इसके बीच में 1 फरवरी 2019 से लेकर के हमारा 8 अप्रैल 2019 तक जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनका नाम था क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? बुल्गारिया से। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी विषयों की वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।